मान्यवर ने 5 फॉर्मूले बनाए थे। उन जी। 5 फॉर्मूले पर ज़रूर विचार करना चाहिए और उनका पहला फॉर्मूला था इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा समाज को और उसके लिए फील्ड वर्क करना पड़ेगा, ये कहना था। दूसरा मान्यवर का फिलॉसफी थी द पीपल गेट द लीडर विद द डिजर्व। जैसे लोग होते हैं उनको वैसे ही लीडर मिल जाते हैं, क्योंकि क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग लीडर को चुनते हैं, लीडर लोगों को नहीं चुनता है। तो ये लीडर ये ऐसा खराब है, लीडर वैसा है, लीडर ऐसा है, ये बोलो कि ये मत करो। आपने लीडर जैसा चुना है वैसा आपके पास रहेगा, आप दूसरा चुन लीजिए। तीसरा उन्होंने कहा जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती, और इसलिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए उन्होंने बामसेफ बनाया। और उसके बाद फिर बामसेफ से 3 साल करने के बाद उन्होंने चौथा फिलॉसफी बनाई कि अगर हमारी गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर हो गई हैं तो हमको सत्ता कोई प्लेट में रख के नहीं देगा। तो उन्होंने फॉर्मूला बनाया पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रगल्स। सत्ता संघर्षों का प्रतिफल होगा, और उस सत्ता के संघर्ष के लिए उन्होंने DS4 बनाया और जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, आंदोलन चला लिए तो अब क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा अब हमें सत्ता लेनी है, लेकिन सत्ता किस लिए लेनी है। तो उन्होंने कहा एक 5वां फॉर्मूला दिया था और ये था दोज हु अपोज व्हेन सक्सीड विल बी आस्क्ड टू प्रपोज। जब लोग विरोध करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं तो जनता उनसे उनकी वैकल्पिक व्यवस्था पूछती है। तो हमने वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, और उसके लिए हमने देखिए जो वैकल्पिक व्यवस्था रखी थी वो था सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान, ये 2 मुद्दे थे, और उसके माध्यम से फिर उन्होंने नारे गढ़े और उन्होंने परिवर्तन चौक इसीलिए बनवाया। मान्यवर ने कहा मैंने परिवर्तन चौक इसीलिए बनवाया था कि देखो जो मेरा नारा था परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का, ये यहां से अब फिजिकल रूप ले रहा है, और अंबेडकर ग्राम योजना उसी के तहत बनाई थी। तो प्रपोजल, ऑल्टरनेटिव प्रपोजल हमारे पास है। मुझे लगता है ये हमें समझना चाहिए, जब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देंगे तब तक समाज को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए किसी को क्रिटिसाइज करना आसान है, उनको उनके ऊपर कटाक्ष करना, उनके ऊपर प्रश्न उठाना बहुत आसान है, लेकिन आपकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है इस पर भी प्रकाश डालना पड़ेगा, तब कहीं मुकम्मल लड़ाई होगी।